Welcome back to another interesting topic. Today the topic is satire. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन और रेडिक्यूल, एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और वाइसेस. तो सटायर बेसिकली क्या होता है? तंज करना, क्रिटिसाइज करना. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या उसे एक्सपोज करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए जो टूल या वेपन यूज़ करते हैं वो सटायर है. अगर आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन वाइस को या सीन को, जैसे आपको किसी इंसान की या किसी सिस्टम में या पॉलिटिक्स में कहीं भी आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप सटायर कर रहे हो उस पर. इंग्लिश जॉनरास सटायर के एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं. आपको पोइट्री के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, ड्रामास के अंदर हर जगह पे सटायर की एग्जाम्पल्स मिलेंगी. यानी कि राइटर्स जो होते हैं वो अपनी एज को, जिस पर्टिकुलर एज में, जिस टाइम पीरियड में वो रह रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड के सर्कमस्टेंसेस को, सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस को, ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको फिर वो अपनी पोइट्री के अंदर क्रिटिसाइज़ करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं या मॉक करते हैं. मॉक होता है मजाक उड़ाना किसी चीज़ का, टू मेक फन ऑफ समथिंग. जिस तरह अलेक्जेंडर पॉप की बुक है रेप ऑफ द लॉक, वो उनकी पोइट्रिक बुक है और उसके अंदर वो अपनी पोइट्री के थ्रू अपनी जो उनकी पर्टिकुलर एज थी उसके सर्कमस्टेंसेस को मॉक किया उन्होंने. यानी कि जो ह्यूमन नेचर थी, एब्सर्ड ह्यूमन नेचर थी, शैलो लोग थे, उनकी चीप हॉबीज़ थी, लोग सेल्फिश थे, उनकी ड्रेसिंग पे, उनकी वे ऑफ लिविंग पे, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को, हर चीज़ को पॉप ने अपनी राइटिंग के अंदर एक्सप्रेस किया और उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया. इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. फेरी क्वीन, एनिमल फॉर्म, गुलिवर्स ट्रेवल्स, वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. ये सारी जो पोइटिक बुक्स हैं और ड्रामाज हैं, इनके अंदर पोइट्स अपनी एज को सटायर कर रहे हैं. एनिमल फॉर्म के अंदर रशियन गवर्नमेंट को सटायर किया गया है. जो उनके फेक प्रोपोगेंडास थे या जो उनकी कनिंगनेस थी, जिस तरह से वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है. जिस तरह से जो टी.एस. इलियट है, उनकी वेस्टलैंड सटायर की एग्जाम्पल से भरी पड़ी है. जो वेस्टलैंड है उसके अंदर इलियट ने ना बेसिकली यूरोप को सटायर किया है. उनका जो मेन टारगेट था वो मॉडर्न मैन था, यानी कि 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के जो लोग थे वो उनका मेन टारगेट थे. उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर एक्सप्रेस किया है कि लोग किस तरह मैकेनिकल हो गए हैं, रोबोटिक हो गए हैं. उनकी लाइफ के अंदर जो उनका जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ अर्निंग रह गया है, पैसा कमाना रह गया है. एक लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ. अनरियल सिटी अंडर ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून. इसके अंदर जो अनरियल सिटी है वो पोइट किसको रेफ़र कर रहा है? लंदन को रेफ़र कर रहा है. लंदन को क्या कह रहा है वो? अनरियल सिटी. यानी कि उसमें सिर्फ वो आर्टिफिशियल रह गया है. उसके अंदर जो लाइफ है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल और फेक हो गई है. उस ब्राउन फॉग ऑफ विंटर मून. अब ब्राउन फॉग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोल्यूशन को. यानी कि स्मोक से और ऑटोमोबाइल से जो लंदन क्या है वो पोल्यूटेड, उसका जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो गया है. तो ये एक बेसिकली फाइन एग्जांपल है सटायर की मॉडर्न वर्ल्ड पे. उसके बाद लेयर एक और एग्जांपल है, पोइम है ये W.H. डेविस की. इसके अंदर पोइट कहते हैं, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे. इसका भी सब्जेक्ट सेम है, मॉडर्न लाइफ, बिजी लाइफ, कि हमारे पास टाइम नहीं है. अब जो सटायर है ना, इसके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं. आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपको अगर पसंद नहीं आती या आपको लगता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है या आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड से हट कर है, तो उसको आप सटायर कर सकते हो, आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हो. तो मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें आ जाता है जेंडर इनइक्वलिटी. बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं मेल की निस्बत, तो मेन सब्जेक्ट होता है वो जेंडर इनइक्वलिटी हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर रिलीजियस की बेसिस पे लोगों को हेट्रेड से देखा जाता है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के साथ बातचीत नहीं की जाती. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको भी राइटर्स अपना सब्जेक्ट बनाते हैं. चाइल्ड लेबर, कलर डिफरेंसेस, ब्लैक
और वाइट के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको राइटर्स ने बहुत जगह पर हाईलाइट किया है। उस मेन सब्जेक्ट्स थे स्टाइल के। यहाँ पर ना ये एक और स्लाइड है जो हमें स्टाइल की फाइन एग्जांपल दे रही है। इसके अंदर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हमें पॉलिटिकल स्टाइल का या जो क्लास डिफरेंस है उसका ग्लिम्स मिलते हैं कि पॉलिटिकल स्टाइल किया जा रहा है या रिच वर्सेस पुअर को हाईलाइट किया जा रहा है। और जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट किया जा रहा है। उस पर स्टाइल किया जा रहा है कि जहाँ पर वीमेन को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं और मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टाइल को समझने के लिए, उसका पर्पस समझने के लिए, और एग्जाम्पल से आपको स्टाइल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।